अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्केचअप के अंदर डायनामिक कंपोनेंट का टॉपिक पढ़ेंगे कि हम स्केचअप के अंदर किस तरह से डायनामिक कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। डायनामिक कंपोनेंट और सिंपल कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। जिस तरह ये आप डोर देख रहे हैं, ये एक डायनामिक कंपोनेंट है। इसमें मेरे पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। मैं अगर जिस साइज़ में भी इस डोर को कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये ईजिली हो जाता है और अपनी शेप को भी ख़राब नहीं करता। इसी तरह अगर मैं किसी और साइज़ में करूँ तो ये उसी साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डायनामिक डोर आपने किस तरह बनाना है स्केचअप के अंदर, देखिए सिंपल जैसे हम स्केचअप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं तो स्केल करते वक्त हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायमेंशन होती है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन डायनामिक कंपोनेंट के अंदर आपकी डायमेंशन ख़राब नहीं होगी। तो चलिए हम सीखते हैं कि इस डायनामिक डोर को हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से अब हम न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। मैंने एक ये न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब हम डोर का जो फ्रेम है उसको पहले क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं उसकी लेफ़्ट जो पोस्ट है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। 2 इंच बाय 9 इंच की मैं एक पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं ऊपर जो है पुल कर लूँगा, तकरीबन 6 फीट 8 इंच कर देता हूँ और इसको मैं कंपोनेंट बना लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, मेक कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का मैं नेम दे देता हूँ लेफ़्ट और इसको एंटर प्रेस करके यहाँ से मैं इसको क्रिएट कंपोनेंट कर दूंगा। ओके, अब मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा 3 फीट पे। कॉपी कर ली और इसको मैं साइज़ अब देखता हूँ कि ये मेरा कितना आ रहा है और ये 3 फीट 2 इंच आ रहा है। तो मैं इसको 2 इंच पीछे मूव कर दूंगा ताकि हमारा साइज़ 3 फीट पूरा रहे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं करता हूँ एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के बाद दोबारा से हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ राइट पोस्ट, कुछ भी दे देता हूँ। उसके बाद क्रिएट कंपोनेंट और देन अब मैं बनाऊंगा यहाँ से एक टॉप पे, इस तरह की टॉप बनाऊंगा। इस तरह से इसको मैं 2 इंच यहाँ पे कर दूंगा और इसको भी हम बना लेते हैं कंपोनेंट में कंपोनेंट और इसका कर देंगे नाम टॉप। इंटर। ओके, ये अब हमारा एक फ्रेम बन गया। अब हमें अंदर डोर लीफ बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह से बना देता हूँ। इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 2 बाय 12 इंच। तो इसको बाद में हम पूरा कर लेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ तक पुश और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ तक। ओके, इसको भी हम कंपोनेंट बनाएंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ, मैं कंपोनेंट बनाने के बाद इसका नाम हो जाएगा लीफ। तो ये नाम आपने कंपोनेंट के लाजमी देने हैं। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देखें ये हमारा लीफ है, ये राइट टॉप और ये हमारी लेफ्ट है। अगर डोर हैंडल बनाना है तो मैं डोर हैंडल भी बना सकता हूँ। वो आप कैसे बनाएंगे, एक अलहदा सी कंपोनेंट हम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं डोर हैंडल। किसी भी साइज़ का आप बना सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल इतना बना देता हूँ और एक मैं यहाँ से इस तरह से बना दूँ। ये जस्ट एक सिंबॉलिकली है। ओके, इसको हम कर देते हैं रेज़। इसको हम इतना ऊपर पुश कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो इसकी जो सरफेस है उसको मैं कर लेता हूँ रिवर्स। अब इसका हम बना देंगे एक कंपोनेंट। इसका नाम मैं रख देता हूँ हैंडल। ओके, ये मेरे पास चंद एक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब मुझे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है कि अब जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हैं इन सब को सिलेक्ट करने के बाद एक मेन कंपोनेंट बना लेना है। इसको मैं कर देता हूँ डोर का, मैंने नेम डोर कर दिया। अब ये हमारे एक सिंपल कंपोनेंट है। सिंपल कंपोनेंट आपको पता है कि आप किसी भी कंपोनेंट की कॉपी करें, उसमें अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो दूसरे कंपोनेंट में हो जाएगी। लेकिन ये आपका एक सिंपल कंपोनेंट है। अब आपने इसी कंपोनेंट को डायनामिक कैसे बनाना है तो उसको हम सीखते हैं। डायनामिक कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। इधर से आपको डायनामिक कंपोनेंट मिल जाएगा। किसी भी टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल बार आ जाएगी। इसमें हमारे पास होता है एक कंपोनेंट ऑप्शन और एक होता है कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स। आपने इन दोनों को ओपन कर लेना है। कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स को भी ओपन कर लेना है और कंपोनेंट ऑप्शन को भी ओपन कर लेना है। अब किसी भी कंपोनेंट के ऊपर राइट क्लिक अगर करें और डायनामिक कंपोनेंट एंड पे जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये कंपोनेंट ऑप्शन और कंपोनेंट एट्रीब्यूट मिल जाते हैं। ओके, तो अब हमने करना क्या है, सिंपल हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर प्लस करना है। प्लस में अब हमने इसको एट्रीब्यूट देना है। हम बनाएंगे एक कस्टम एट्रीब्यूट के मैं इसकी विड्थ जो है उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर लेंगे। नीचे आपको मिलेगा इंटर कस्टम नेम। ओके, तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं विड्थ, डोर की विड्थ। इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कस्टम इंटर वो बन गया एट्रीब्यूट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने यूनिट इसको सिलेक्ट कर लेना है, इंचेस जो भी आपके यूनिट होंगे। और उसके बाद देखें अब अगर आप लिस्ट देना चाहते हैं तो अब आपने यहाँ से यूजर कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें जितने आपने विड्थ बनाई हुई होगी जस्ट उतनी होगी और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स करते हैं तो फिर इसमें आप जितनी मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। मैं लिस्ट बनाता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे साइजेस
साइजेस, डोर के साइजेस ये नेम है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 फीट को मैं 6 इंच कर देता हूँ, ये जस्ट नेम है। यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है लेकिन इंचेस में, तो मैं 30 इंच और इसी तरह मैं 3 फीट 6 इंच कर देता हूँ, या 3 फीट पूरा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 36 एंड देन मैं इसको कर देता हूँ 3 फीट 6 इंच। ये जस्ट नाम दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मैं है वैल्यू पुट करूँगा 42, उसके बाद इंटर हमारे पास काफ़ी है। अभी हम कर देंगे इसको अप्लाई। जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ गई है 2 फीट 6 इंच, 3 फीट और 3 फीट 6 इंच की। अब मैं यहाँ से किसी भी अगर डोर के साइज पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो देखें इसका साइज जो है वो चेंज नहीं हो रहा। इसका साइज क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि अभी हमने इसके अंदर फार्मूलाज लगाने हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 3 फीट जो हमने ओरिजिनल बनाया, अप्लाई करता हूँ, या इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ 2 फीट 6 इंच पे। ओके, ताकि आपको समझ आए चेंजेस। ओके, उससे पहले हम इसको कर लेते हैं कोई कलर, ताकि आपको बैकग्राउंड में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। तो मैं इसको जस्ट ये कलर कर लेता हूँ। ओके, तो अब क्या है, अब यहाँ से हमने डोर को सिलेक्ट किया। पहले मैं करूँगा राइट पे आपने क्या करना है कि राइट वाले को हमने मूव करना है। तो मूव के लिए क्या होगा, पोजीशन एक्स, इस पे क्लिक करेंगे, ये एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, इज इक्वल टू करके ये जो आपने विड्थ दी है इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसकी जो अब मूवमेंट है ये आपको होती हुई नजर आ रही है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, इसका साइज चेक करेंगे। तो देखिए हमने 2.5 फीट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ये आपको कितना साइज शो कर रहा है, कुछ ज्यादा ही शो कर रहा है। तो ये हमने 2.5 फुट पूरा कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 3 फीट। इसको पहले हम 3 फीट पे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा 3 फीट पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देखें ये अब हमारा 3 फीट और कुछ इंच बन रहा है, ये हमारा 3 फीट पूरा नहीं बन रहा। तो इसको हमने 3 फीट कैसे बनाना है, अब पहले यहाँ पे इसको हम करते हैं 3 फीट पे मूव। इसको 3 फीट पूरा हम एक करेंगे, यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखें ये हमारा 3 फीट पे पूरा नहीं आ रहा है, ये दोबारा से उसी जगह पे चला जाता है। तो इसमें अब जो हमारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो उसको अब हम कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो राइट है इसको मैंने डोर विड्थ पे दिया, लेकिन यहाँ से मैं माइनस कर लूंगा इसका 2 इंच। ओके, इसको मैंने 2 इंच पे माइनस कर दिया। अब देखिए हमारा जो डोर का साइज बन रहा है वो 3 फीट पूरा बन रहा है। इसी तरह दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हमने करना है टॉप को स्ट्रेच मतलब कि इसका साइज चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, टॉप में एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। अब हमें पोजीशन नहीं चेंज करनी, अब हमें इसका साइज करना है एक्स एक्सिस पे। तो हम करेंगे लेंथ एक्स और इसको हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे। अभी हमारी 30 इंच है, इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ से इसी विड्थ वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये उसी के मुताबिक स्ट्रेच होगी। ओके, अब हमने डोर लीफ इसको करना है। तो डोर लीफ को सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से लीफ है हमारा, इसमें हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे कौन सा, साइज वाला है। किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। इसमें हमने किया, उसके बाद इसकी जो है वो 26 अभी शो कर रही है, इज इक्वल टू करेंगे डोर वेट जो हमने सिलेक्ट की इसको करेंगे। अब देखें ये एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 इंच ये वाली पोस्ट है, 2 इंच ये वाला फ्रेम है। तो इसमें हमने क्या करना है, अभी जो हमारा लीफ है इसमें हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, -4। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये एग्जैक्ट पूरा आ गया। ओके, अभी हमारा जो हैंडल है उसको भी मूव होना चाहिए। तो हम हैंडल पे जाते हैं, हैंडल पे करेंगे। इसके बाद हमें इसको क्या देना है, पोजीशन एक्स। पोजीशन एक्स देने के बाद हमें इसको क्या करना है, इज इक्वल टू और इसी में वेट में जितनी हम उधर सेलेक्ट करें ताकि चेंजिंग हो, तो ये भी इधर भी हो जाए। अब देखिए ये हमारा डोर हैंडल ज्यादा बाहर चला गया, तो हमें क्या करना है, डोर हैंडल को एक फिक्स करने के लिए माइनस यहाँ पे हम तकरीबन 11 कर देते हैं। ओके, तो देखिए अब हमारा डोर हैंडल उधर चला गया। अब चेक करते हैं हम अपने इस कंपोनेंट को, इसको सिलेक्ट करेंगे। कंपोनेंट ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 2 फीट 6 इंच, अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये इस तरह साइज पूरा हो रहा है। उसके बाद मैं अगर करता हूँ 3 फीट 6 इंच तो देखिए ये पूरा हो रहा है। और इसमें अब हमारी जो ये वाली स्केल है वो चेंज नहीं हो रहा, ये हमारा 2 इंच ही आपको शो हो रहा है। इसी तरह हमारी जो डोर हैंडल की शेप है वो भी चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसको करूँ स्केल, इस तरह से इसको मैं करता हूँ स्केल, तो देखिए अब इसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो रही। तो ये था हमारा आज का लेसन, किस तरह हम डायनामिक कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से डोर की एनिमेशन बनाना चाहते हैं कि ये हम डोर की एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपने मेरी वीडियोस को देखते रहना है। आप मेरे साथ टच में रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।